हमारे छात्र नेता जिस तरीके से छात्रों की मांगों को लेकर, आगरा की समस्याओं को लेकर आंदोलन करते थे, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा रहती थी कि मैं भी इस जन आंदोलन का हिस्सा बनूं। मैं पार्टी का, अपने नेता का वफादार हूं, अपनी पार्टी का वफादार हूं और मैं चाहता हूं मेरी पार्टी किसी भी सूरत में आगे बढ़े। क्या आगरा में सपा में गुटबाजी ये सच है? गुटबाजी मेहनत की होनी चाहिए। मैंने कितनी पार्टी मजबूत करी, सामने वाला इसको टारगेट ले कि मैं उससे ज़्यादा मजबूत करूंगा, नेगेटिविटी में ना जाऊँ। यूथ के अध्यक्ष हों, मेन बॉडी के अध्यक्ष हों, पूर्व अध्यक्ष हों, जो प्रोटोकॉल के पार्टी के नेता हैं, अगर उनके आचरण में कहीं कमी आती है तो निश्चित तौर पर जनता पर उसका असर जाता है, उससे पार्टी की छवि खराब होती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे इस काबिल समझते हैं, तो मुझसे जो भी पूछा जाता है, जो सच्चाई होती है। 32 साल का एक लंबा सफ़र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के साथ मेरा रहा है। बनारस 2014 में जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे और केजरीवाल जी लड़ रहे थे, बड़े नाम, वहाँ मुझे बनारस में 2014 में प्रभारी बना के पार्टी का भेजा। क्या आपकी लोकप्रियता से कुछ नेता असहज हैं? तो विरोधी तो पैदा हो ही जाते हैं, और वो लोग वो होते हैं जो आपकी लकीर के बराबर लकीर न खींच के उसको मिटाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ आगरा की गंदगी। मैं मानता हूँ ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब है। ताजमहल जैसा नायाब चीज़ हमारे शहर में होने के बावजूद इन तीनों चीज़ों में हम बहुत पीछे। जब टूरिस्ट वहाँ पूरी दुनिया का जाता है और रास्ते में और उनके आसपास भी गंदगियों के ढेर देखता है, मुझे अपने से ज़्यादा ये चिंता है कि मेरी पार्टी कैसे सीट निकाल सकती है। मेरी दिली तमन्ना है कि आगरा की जनता हमें आशीर्वाद दे और हमारे यहाँ से विधानसभा से जीते। क्या आगरा में सपा में अभी भी अंदरूनी खींचतान जारी है? हिमेश भाई, आपने जो सवाल किया है तो मैं अपने दिल से उसका जवाब देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं हिमेश बेथरिया और आप देख रहे हैं लोकवार्ती पॉडकास्ट। ताई नगरी आगरा, जिसे दुनिया मोहब्बत की मिसाल मानती है, लेकिन यहाँ की सियासी ज़मीन उतनी ही तपती हुई और दिलचस्प है। और जब बात आगरा की राजनीति में समाजवादी पार्टी की हो तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। वाजिद निसार, एक ऐसा चेहरा जिसने आगरा की सड़कों पर न सिर्फ आंदोलन किए बल्कि रिकॉर्ड 5 बार सपा के महानगर अध्यक्ष की कुर्सी संभालकर इतिहास रच दिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी माने जाते हैं और जिन्हें आगरा में पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा कहा जाता है। वाजिद जी, लोकवार्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है, आपका राजनीति में कैसे आना हुआ, शुरुआत कैसे हुई? जब मैं इंटर कॉलेज में आरबीएस में पढ़ता था, तो जब छात्र राजनीति अपनी चरम पे थी और मैं देखता था तमाम हमारे छात्र नेता जिस तरीके से छात्रों की मांगों को लेकर, आगरा की समस्याओं को लेकर आंदोलन करते थे, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा रहती थी कि मैं भी इस जन आंदोलन का हिस्सा बनूं। तो मेरी शुरुआत आरबीएस इंटर कॉलेज के समय में, जब मैं इंटर में पढ़ता था 11th-12th में, तभी हो गई थी। तभी मैं जो छात्र नेता थे उनके साथ रहना शुरू हो गया था। वहीं से ही मेरी शुरुआत हुई और शुरुआत होने के साथ मेरा ग्रेजुएशन जैसे ही चालू हुआ, मैंने सेंट जॉन से किया ग्रेजुएशन। जैसे ही मेरा फर्स्ट ईयर था तभी मैं युवजन सभा का जिला अध्यक्ष बन गया था समाजवादी पार्टी में। सफाई क्यों सुनी? क्योंकि मैं भैया से शुरू से जुड़ा था। जब भैया सांसद नहीं थे उससे पहले से, तो उनसे मेरा इतना जो था कि मुझे वो अच्छे लगते थे, पार्टी अच्छी लगती थी। नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से छात्रों की मांगों को लेकर, हर तबके की मांगों को लेकर बातें रखते थे, तो शुरू से उसी समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान था। क्या कभी सोचा था कि 5 बार महानगर अध्यक्ष? नहीं, ये कभी नहीं सोचा था। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा, हिमेश भाई, कि जिनके आशीर्वाद से शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, यूपी में किसी पार्टी में 5 बार कोई अध्यक्ष रिपीट नहीं हुआ। मैं 16 साल 5 बार रिपीट हुआ। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेता श्री अखिलेश यादव जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपके सफ़र का सबसे कठिन दौर कौन सा रहा? मेरे माँ बाप जब इस दुनिया से गए, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरे दिनों में है, जिन्हें शायद मैं रोज़ याद करता हूँ और भूल नहीं पाता हूँ।
आपको आगरा के सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है, ये ताकत है या कमजोरी है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। मुस्लिम चेहरा मैं नहीं मानता। मैं एक पहला ऐसा राजनीतिक आदमी हूँ, मैं ऊपर वाले के शुक्र के साथ अपनी आगरा की प्यारी सभी धर्म और जातियों का धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लाड और प्यार सब धर्म जातियों में मुझे मिलता है, शायद आज तक किसी नेता को इतनी कास्टों का, इतने रिलीजन के लोगों का प्यार न मिला हो। रिकॉर्ड 5 बार अध्यक्ष रहे, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, और अचानक से संगठन भंग करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, मैं 5 बार रहा, बहुत लंबा समय हो गया था और मौका मिलना चाहिए दूसरे लोगों को भी। संगठन में नई ऊर्जा, नई जान आती है, नए लोग बनते हैं, तो मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं। मैं पार्टी का, अपने नेता का वफादार हूँ, अपनी पार्टी का वफादार हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी पार्टी किसी भी सूरत में आगे बढ़े। उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़े, कितने ही लोगों के दरों पे जाना पड़े, आशीर्वाद लेना पड़े, हमारी पार्टी मजबूत हो। मैं 5 बार अध्यक्ष रहा। जब मैं अध्यक्ष बना था तो यहाँ पर हमारे जो विधानसभा के चुनाव होते थे या लोकसभा के होते थे तो हम तीसरे नंबर की पार्टी थी और कहीं कहीं तो हम चौथे नंबर पर आ जाते थे। कहीं 4,000, 7,000, 10,000 वोट हमें विधानसभा में मिलते थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आगरा की जनता को कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी, मेरी मेहनत रंग लाई। आज हम आगरा की 3 सीटों पे 2022 में सेकंड नंबर पे आए और निश्चित तौर पर 22 में जब हम 3 में से 2 सीटों पे सेकंड पे आए, 27 में हम अच्छी तादाद में शहर से लेकर जिले में सीट जीतने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या आगरा में सपा में गुटबाजी, ये सच है? देखिए, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं और सच को कबूलना चाहिए। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं आगरा की ही बात करूंगा क्योंकि आगरा की मैं राजनीति करता हूं। गुटबाजी तो सब में चलती है, लेकिन उसका तरीका अलग होना चाहिए। गुटबाजी मेहनत की होनी चाहिए। मैंने कितनी पार्टी मजबूत करी, सामने वाला इसको टारगेट ले कि मैं उससे ज़्यादा मजबूत करूंगा, नेगेटिविटी में ना जाए। मेरा वही सवाल कि संगठन भंग होने का अचानक क्या कारण रहा? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला, और उनका फैसला अगर जो हम सच्चे समाजवादी हैं तो हमारे सर माथे होना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। वही हमने किया। क्या कुछ नेताओं ने आगरा में संगठन को कमज़ोर किया है? संगठन को नहीं। देखिए, कोई भी आचरण पार्टी के, जब हम मुख्य धारा में हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, वो पार्टी के चाहे यूथ के अध्यक्ष हों, मेन बॉडी के अध्यक्ष हों, पूर्व अध्यक्ष हों, जो प्रोटोकॉल के पार्टी के नेता हैं, अगर उनके आचरण में कहीं कमी आती है तो निश्चित तौर पे जनता पर उसका असर जाता है, उससे पार्टी की छवि खराब होती है। हमारे साथ साथ हमारे पार्टी के जितने जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है अपना आचरण अच्छा रखें, संगठन को मजबूत करने का काम करें, जनता के बीच में जाने का काम करें, जिससे पार्टी का विचार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच जनता तक पहुँचे और संगठन और पार्टी दोनों मजबूत हो। क्या आगरा में कोई बड़ा फैसला अगर सपा लेती है तो आपकी सहमति के बिना हो सकता है? देखिए, जहाँ तक आगरा की फैसले की बात है तो मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे इस काबिल समझते हैं। तो मुझसे जो भी पूछा जाता है, जो सच्चाई होती है, वो मुझे बताने, मैं वो काम बताने का करता हूँ। उसमें मैं कोई इफ एंड बट नहीं करता। जो सच होता है वो बताने का काम करता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी। अभी विगत दिवस अखिलेश जी आगरा में आए तो पूरे कार्यक्रम में आप उनके साथ दिखे, क्या ये खास भरोसे का संकेत है? फिर वही बात आती है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरी ईमानदारी और वफादारी को जानते हैं। इसी वजह से इतना लाड प्यार और इतना सम्मान जो मेरे को मिलता है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देता हूं, अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। अखिलेश यादव जी की और आपकी नज़दीकियाँ कितनी पुरानी हैं? मुझे 32 साल हो गए। पहली बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज से चुनाव लड़े थे तो मुझे सौभाग्य हुआ, उससे पहले से मेरे ताल्लुकात हैं क्योंकि उससे पहले यूथ के प्रभारी बने थे, तब भी मैं साथ था। जब नखलऊ स्टेशन से हम उन्हें लेके कार्यालय तक गए थे, वो भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। उसके बाद चुनाव लड़े, मैं चुनाव में पूरे समय कन्नौज रहा। उसकी एक वीडियो भी एक चैनल के माध्यम से डलती है। आज इस बात को भी 27 साल हो गए, उस चुनाव को भी। तो 32 साल का एक लंबा सफ़र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के साथ मेरा रहा है। और
मैं उनके साथ संभल के उपचुनाव में रहा जहाँ प्रोफेसर साहब लड़े, मुझे उन्होंने हरियाणा में उनके साथ रहा चुनाव में, मुझे उन्होंने राजस्थान प्रभारी बना के भेजा, उन्होंने मुझे एमपी प्रभारी बना के भेजा, मुझे मैनपुरी भेजा, फिरोजाबाद भाभी के चुनाव में प्रभारी बना के भेजा। तो बनारस 2014 में जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे और केजरीवाल जी लड़ रहे थे, बड़े नाम, वहाँ मुझे बनारस में 2014 में प्रभारी बना के पार्टी का भेजा। तो इतना विश्वास, इतना भरोसा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मेरे ऊपर हमेशा रहा है। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उनके दिए हुए दिशा निर्देश और पार्टी कैसे मजबूत हो इस पर काम करूं। क्या आगरा में संगठन में नई तस्वीर बन रही है? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, वो कब क्या निर्णय किस माहौल में लें। तो हम तो कार्यकर्ता हैं उनके, हमारे तो उनका आदेश सर माथे, हमें स्वीकार करना चाहिए। अखिलेश यादव जी का जो विजन इंडिया समिति को 2027 की तैयारी माना जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा पार्टी भैया की सोच के, जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा है, आगरा में उद्योग है, पेठे का है, जूते का है, टूरिस्ट ट्रेड है और पच्चेकारी का है, मुख्य रूप से 4-5 उद्योग हैं। तो हम भैया ने ये सोचा है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद है, फिरोजाबाद है, संभल है या सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, अलीगढ़ है, ताला चाबी, कहीं फर्नीचर, कहीं तांबे का बर्तन का, तो हर शहर की एक खूबी है। उस खूबी को हम जिले स्तर पर वो व्यापार, क्योंकि उस शहर के लाखों लोग उस व्यापार से जुड़े हुए हैं, जब इन व्यापार को हम बढ़ाने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता आशीर्वाद देती है, सरकार बनाती है, तो इन जिले वाइज इन व्यापारों को हम बढ़ाने का काम करेंगे, हमारी सरकार बढ़ाने का काम करेगी, तो लाखों लाखों लोगों को काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये कंसेप्ट जो बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, बहुत अच्छा बनाया है। और मैं समझता हूँ देश में पहली बार किसी नेता ने, जो भैया ने सोचा है, वो सोचा और ज़मीन पे उतारा। आपने आगरा में देखा कि किस तरीके से सारे व्यापारियों को बुलाकर उनसे मशवरा लिया गया कि आपकी ऐसी क्या ज़रूरतें जिससे आपका काम धंधा बढ़े, और उसके साथ जो छोटे उद्योग हैं, बीच के उद्योग हैं, उसके साथ जो खोमचा लगाने वाले हैं, रिक्शे तांगे वाले हैं, टिर्री वाले हैं, इनको भी ठेल धकेल वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, इनको भी हम कैसे इनकी इनकम बढ़े, कैसे इनके बच्चे गरीब होते हैं, ये लोग, इनके बच्चे कॉन्वेंट में नहीं पढ़ पाते, वो भी व्यवस्था भैया ने कहा है कि हम इनके बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, CBSE बोर्ड में पढ़ाएंगे। उसमें व्यवस्था भैया ने ये भी की है, गरीब लोग बिना इलाज के मर जाते हैं, तो 15 लाख रुपए जो कल कारखाने में छोटे उद्योगों में काम करते हैं, उम्र से पहले बीमार हो जाते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता, उनकी उम्र से पहले मृत्यु हो जाती है, तो 15 लाख रुपए उनके इलाज पे भी हम कैसे व्यवस्था बनाएं। तो ये सब जिस तरीके से क्वेश्चन ले रहे हैं भैया, शहर शहर जाके, निश्चित तौर से ये ज़मीन पे काम जा रहा है, लोगों की सोच में जा रहा है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और कबूल रहे हैं। ब्रज क्षेत्र में अभी भाजपा को चुनौती देने के लिए सपा की क्या रणनीति है? और सबसे बड़ी बात, नाराज चल रहे ब्राह्मण ठाकुर को साधने के लिए क्या प्रयास है? अभी कल ही ब्राह्मण नेता और सम्मेलन लखनऊ में भैया ने किया है। निश्चित तौर से आपने देखा होगा, बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेता उस मीटिंग में मौजूद थे, और जिस तरीके से ब्राह्मण समाज का हमें सहयोग मिल रहा है, आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि सभी लोगों का, उत्तर प्रदेश में सभी लोगों का सहयोग हमारी पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उनके विकास पुरुष होने के नाम पर, सबको साथ लेके चलने के नाम पर सपोर्ट मिलेगा और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। PDA को लेकर के बात करें तो PDA आगरा में नारा है या ज़मीनी हकीकत है? ज़मीनी हकीकत है। आप देख लें कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उसके साथ पीड़ित, तो ब्राह्मण ठाकुर यहाँ इसमें कहाँ? नहीं, अगड़ा भी तो है, ऐसे अगड़ा भी तो है और पीड़ित भी तो है। जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ है, ऐसे अगड़ा भी है। मुस्लिम यादव समीकरण आज भी सपा की क्या सबसे बड़ी मजबूती है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं।
क्या सिर्फ इसी समीकरण से चुनाव जीता जा सकता है? नहीं, सबको साथ लेकर। भाजपा के तुष्टीकरण वाले आरोपों पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। राजनीति में सबको नारा हो देते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरीके से सभी लोग देख रहे हैं ये ठीक नहीं। संगठन में आपकी पकड़ मजबूत है तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? देखिए, मैं एक पार्टी का, अपने नेता का वफादार सिपाही हूँ। मुझे अपने से ज़्यादा ये चिंता है कि मेरी पार्टी कैसे सीट निकाल सकती है। इतना मुझे भरोसा है कि मैं जब टिकट लेके चुनाव लड़ सकता था, क्योंकि आगरा में, और वो एक ही सीट है। लेकिन मेरा हर बार, चाहे वो 12 का इलेक्शन 7 का रहा हो, 12 का, 17 का, 22 का, मैंने ये कोशिश करी, एक्सपेरिमेंट किया मैं दूसरे जाति और दूसरे लड़ा के कि कैसी हमारी सीट वहाँ से निकले। हम जीतने के लिए लड़े, ना कि अपना नाम, अपनी शोहरत के लिए चुनाव लड़ने की कोशिश की। क्या टिकट का इंतजार है? नहीं, देखिए समीकरण हैं, और मुझे जिस दिन लगेगा, जिसका भी, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे मेयर हो, चाहे लोकसभा हो, जब मुझको लगेगा कि हाँ मैं कोई नाम होने के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जिस दिन सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि आगरा की जनता मुझे जिता देगी, उस दिन मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कहेगी तो इनमें से कौन सा लड़ोगे? विधानसभा, लोकसभा, मेयर? पार्टी जो आदेश देगी मैं वहाँ लड़ूंगा। क्या 2027 में निसार जी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी लड़ाएगी, और मैं पूरी ईमानदारी से चुनाव, मैं चाहता हूँ कि जो एक पार्टी पे लगा हुआ है कि हम कभी शहर से नहीं जीते, मेरी दिली तमन्ना है कि आगरे की जनता हमें आशीर्वाद दे और हमारे यहाँ से विधानसभा से जीत के जाए। अखिलेश यादव जी की राजनीतिक सबसे बड़ी मजबूती क्या है, ताकत? युवा, जिस तरीके से युवा उनका दीवाना है पूरे देश में, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आगरा में सपा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आगरा में सबसे बड़ी ताकत भी हमारी युवा हैं। आप देखते हैं जितने हमारे यूथ विंग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा युवा हमारी पार्टी से जुड़ा है। कमजोरी मैं मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी, कि हम अपनी पार्टी की नीति सिद्धांत आम जनता तक नहीं पहुंचा पाते, उनका विश्वास नहीं जीत पाते, इस वजह से हम सेकंड नंबर पर रह जाते हैं। आगरा की सबसे बड़ी इस समय की समस्याएं 3। सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूं आगरा की गंदगी, कूड़ों के ढेर, नाले चौक, जो एक स्मार्ट सिटी में नहीं होनी चाहिए। दूसरी, सड़कों पर गड्ढे। तीसरी, मैं मानता हूं ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब है। इन तीनों पर काम बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ किसी शहर की खूबसूरती का एक आईना होते हैं। और मैं बड़े दुखी मन से इस बात को कहता हूं कि स्मार्ट सिटी में गिनती और ताजमहल जैसा नायाब चीज़ हमारे शहर में होने के बावजूद इन तीनों चीज़ों में हम बहुत पीछे। ना यहाँ सफाई है, ना रोडें ठीक हैं, और ना ट्रैफिक व्यवस्था ठीक। आगरा की कमान अगर आपको एक दिन के लिए दे दी जाए तो सबसे बड़ा फैसला, सबसे पहले कौन सा फैसला होगा? सफाई। सबसे पहला मैं सफाई को लूँगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया का टूरिस्ट आता है, और जब वो इन अजूबों के सामने, चाहे वो ताजमहल हो, किला हो, फतुर सीकरी हो, बीबी ताज, एतमादुल्ला हो, जब टूरिस्ट वहाँ पूरी दुनिया का जाता है और रास्ते में और उनके आसपास भी गंदगियों के ढेर देखता है, समझे, तो उसका जो मैसेज जाता है, जो एक तस्वीर जाती है हमारे शहर, हमारे देश की उनकी निगाह में, वो बहुत बुरा लगता है। वो नहीं होना चाहिए। क्या आगरा में सपा में अभी भी अंदरूनी खींचतान जारी है? देखिए, ये तो राजनीतिक दल है, और कोई दल ऐसा नहीं है जिसमें अंदरूनी खींचतान ना होती हो। ये तो शुरू से चली आ रही हैं खींचतानें, और मैं समझता हूँ जब तक राजनीति रहेगी ये चलती रहेगी। आपका राजनीतिक सबसे बड़ा विरोधी कौन है? अब मन में कोई रखा हो तो खुलेआम तो कोई नहीं है। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के चलने वाला और मिलने वाला आदमी हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कोई विरोधी है। क्या किसी ने आपकी राजनीति ख़त्म करने की कोशिश की?
नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया हो, मन में कोई लिया बैठा हो तो उसका कुछ पता नहीं मुझे। क्या आपकी लोकप्रियता से कुछ नेता असह्य हैं? देखिए, ये तो हर आदमी के पीछे है। आप तरक्की करोगे तो निश्चित तौर पर, चाहे वो किसी चीज़ में, आप चाहे बिजनेस में करो, राजनीति में करो, चाहे अपने समाज में करो, तो विरोधी तो पैदा हो ही जाते हैं। और वो लोग वो होते हैं जो आपकी लकीर के बराबर लकीर ना खींच के उसको मिटाने का काम करें। 2027 में बाजन निसार जी की मुख्य भूमिका क्या रहेगी, राजनीति या रणनीतिकार? 2027 में मैं, जहाँ तक हिमेश भाई आपने जो सवाल किया है, तो मैं अपने दिल से उसका जवाब देना चाहता हूँ। 2027 में मेरी दिली तमन्ना है कि हमारे आगरे के 9 की 9 सीटों पे प्रत्याशी अच्छे आएँ और हम लोगों को, चाहे पब्लिक के बीच में जाकर उनको सच्चाई बताकर, उनको उनका विश्वास जीतकर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जीत के दें, जिससे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने, इस प्रदेश में खुशहाली आए, काम हो, युवाओं को नौकरी मिले और एक खुशी का माहौल हमारे प्रदेश में पैदा हो। ऐसा मैं चाहता हूँ, ये मेरी दिली तमन्ना। एक लाइन में बताइए, बाजन निसार जी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरी आगरा की जो जनता, आगरा के लोग मुझे प्यार और सम्मान देते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। निसार जी, आपको आगरा की जनता भी देख रही है और लोक वार्ती के दर्शक भी देख रहे हैं, तो आखिरी सवाल है मेरा, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं हिमेश भाई आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में, लोक भारती के प्रोग्राम में, चैनल पे ब्रॉडकास्ट में बिठाकर जो आपने सवाल जवाब किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लोक भारती जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं कि हिमेश भाई की वजह से आज जो मौका मुझे मिला यहाँ पर सवाल जवाब और अपने दिल की बात करने का, उसके लिए धन्यवाद, इस प्लेटफॉर्म के लिए। दूसरा, मैं सभी लोगों से ये विनती करता हूँ कि हमारी समाजवादी पार्टी विचारधारा से जुड़ें, पार्टी को मजबूत करें। हमारे जैसा नेता, हमारे जैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने 12 और 17 के चुनाव में सरकार में तमाम, चाहे वो 100 नंबर हो जिसका अब 112 हो गया है, चाहे हेल्पलाइन हो, जो बीमार गांव देहात में लोग आज परेशान हो रहे हैं, तमाम हम वीडियो देखते हैं, हॉस्पिटलों के बाहर डिलीवरी हो रही है, इलाज नहीं मिल रहा, उनको एम्बुलेंस घर से लेकर आती थी। बेरोजगारी भत्ता हो, विद्या पेंशन हो, लैपटॉप हो, आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेस वे हो, जिस तरीके से विकास हुए, बड़े बड़े रोड बने, बड़े बड़े मोहल्ले बस्तियों में जहाँ 20-30 साल से विकास, नाली, सड़क, खरंजे बने थे, वहाँ पे काम हुआ। तो ऐसे नेता को दोबारा उत्तर प्रदेश की कमान देकर इस प्रदेश को और आगे बढ़ाने का काम करें, ये मैं निवेदन, ये रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से करता हूँ। निसार जी, लोक वार्ती को अपना विशेष समय देने के लिए पूरे लोक वार्ती परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।